नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बना रहे हैं अमृतसरी वड़ी जो होती हैं, जो हम अक्सर घरों में बनाते हैं या मार्केट से लाते हैं, उसे हम आलू के साथ सब्जी बनाते हैं। बारिश के दिनों में कई बार हमें सब्जी समझ नहीं आती, हरी सब्जियां पत्ते वाली खानी नहीं चाहिए बारिश में, तो उस हिसाब से हमें बड़ी दिक्कत आती है कि सब्जी क्या बनाएं। तो ये बहुत ही बढ़िया बनेगी और आज खास बात ये है हम इसे बिना प्याज के ही बनाएंगे। और ये वड़ियाँ जो हैं ये मेरे घर की बनाई हुई हैं और लास्ट ईयर की वही वड़ियाँ हैं, सिर्फ 4 वड़ियाँ मेरे पास बची हैं, बाकी सारी ख़त्म हो गई हैं। मैंने इस साल तो बनाई नहीं, वो मैंने वीडियो डाल रखा है, वो आप ज़रूर चेक कीजिए। अभी बारिश में तो नहीं, पर एनी टाइम जैसे भी आप बनाएंगे तो इसी तरीके से साल भर आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये वड़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये देखिए, अब इन वड़ियों को आप साबुत भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे थोड़ा सा तोड़ के आप ऐसे मोटे मोटे पीस कर लीजिए और इसे हल्का सा थोड़े से ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, करीब 2 टीस्पून के आसपास, और ये वड़ियाँ डाल देती हूँ। इसे स्लो गैस पर धीरे धीरे हम इसे पकाएंगे। इसमें काफ़ी सारे मसाले डले रहते हैं तो हमें बहुत सारे मसालों की ज़रूरत भी नहीं होती है। मीडियम फ्लेम पे इसे पकाते हैं। तब तक मैं आलू छीलकर, टमाटर काटकर सब एक तैयार करके आपके सामने आती हूँ। अब हमने लिया है एक प्रेशर कुकर, इसमें डालेंगे करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल, आधा चम्मच डालेंगे जीरा। इधर मैंने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को एक साथ चॉप कर दिया है। इसमें हम डालेंगे टमाटर, अदरक और हरी मिर्च। ये देखिए, टमाटर पक रहा है। अब हम डालेंगे मसाले। क्योंकि हमने प्याज नहीं यूज़ किया है तो धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालें, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है, आधा चम्मच जीरा पाउडर, नमक पूरी सब्जी के अकॉर्डिंग डाल दीजिए तो टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा हम डालेंगे कुटा हुआ गरम मसाला। अब इसमें धुले हुए कटे हुए आलू डाल रहे हैं हम। अब आलू के साथ इस टमाटर को बहुत अच्छे से भूनना है, बीच बीच में पानी डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। अभी मैं इसमें 2 चम्मच पानी डालूंगी, फिर इसे भूनने देंगे। अब इसमें डालेंगे फेंटा हुआ दही। अभी 1 छोटा सर्विंग स्पून डाल रही हूँ, मुझे टोटल 2 डालने हैं। पहले भून लेते हैं। अब वड़ी डाल देते हैं जो हमने उसे हल्का सा फ्राई किया था, और नहीं भी फ्राई करेंगे तो चलेगा, हम लोग कई बार ऐसे भी बनाते हैं। अब इसे भूनिए, फिर थोड़ी सी दही डालेंगे। अब हम 1 सर्विंग स्पून, छोटा सर्विंग स्पून है, फिर से डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भी आप भून सकते हैं। अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये देखिए, इस तरीके से इसे भूनना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, बस थोड़ा सा और भूनेंगे। इसमें डालेंगे पानी। अब डिपेंड करता है आपको कितना रसा चाहिए, मतलब राइस के साथ खा रहे हैं या रोटी के साथ खा रहे हैं, तो उस हिसाब से, क्योंकि ये पानी एब्जॉर्ब करती है, आलू भी पानी लेता है और वड़ी भी, तो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और 3-4 इसमें विसिल लगा देते हैं। लेकिन विसिल तब लगाएं जब इसमें पहले थोड़ा उबाल आए। ये देखिए, ये उबलना शुरू हुआ। अब इसके विसिल लगा दें। प्रेशर कुकर में मैंने 4 विसिल लगाई हैं। अब ये खोल कर देख लेते हैं। कलर भी बहुत बढ़िया है और आलू भी बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमें करना क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमने, क्योंकि आलू की सब्जी जो बनाई है टमाटर में बनाई है, हमने प्याज नहीं डाला है, तो इसकी ग्रेवी वैसे तो बड़ी परफेक्ट है। ये देखिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको थोड़ा सा और गाढ़ी चाहिए। तो इस आलू को इस समय जो सॉफ्ट हो चुका है, इसे फोर्क से 3-4 पीस आलू को इस तरीके से कर दीजिए। उससे क्या होता है कि सब्जी में ऊपर से ऑयल ऑयल नहीं दिखता और ये गाढ़ी हो जाती है ग्रेवी।
तो इस तरीके से हमारी सब्जी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तैयार हो गई है। और वड़ियों के देखिए मैंने एक एक में से 4-4 पीस किए थे, लेकिन तब भी वो बड़े बड़े पीस हो गए हैं फूल के, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया टाइप की वड़ी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना, वड़ियाँ बनाकर देखना। इसका स्वाद टेस्ट बहुत ही अच्छा है और सॉफ्ट भी हो गई है और बड़ी बड़ी भी हो गई है, तो बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। कभी कभी ये सब्ज़ी बनाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि हाँ कुछ चेंज मिला, चटपटा खाने का मन हो, बारिश का टाइम हो, तो बस इस तरीके से सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।